Welcome to Meta Digital Online Classes. I hope all are you fit and fine. And today we are going to study of vegetative propagations. Student, हमने प्रीवियस क्लास में asexual reproductions in plants के 2 parts कवर कर लिए थे. फर्स्ट इज बडिंग एंड सेकेंड इज फ्यूजन बाइनरी प्रोसेज. ठीक है, बडिंग प्रोसेज में क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, और सेकेंड वाला पढ़ा था हमने फ्यूजन प्रोसेज, वो भी यूनिसेलुलर प्रोसेज होता है. उसमें मदर सेल में डिवीजन होता है और क्या होता है, फिर 2 टोटल सेल फॉर्मेशन होती है. थर्ड हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, मतलब वनस्पति प्रचार, जिसको हम बोलते हैं कायिक जनन भी बोलते हैं. देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कायिक जनन होता है, उसमें वेजिटेटिव अलग पार्ट है और रिप्रोडक्टिव अलग पार्ट है. देखो, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें वेजिटेटिव के रूप में हम किस किस को ले सकते हैं, लाइक देखो रूट, जड़. ठीक है, इसके अलावा शूट होता है, लीफ, इसके अलावा स्टेम. ठीक है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें रिप्रोडक्शंस के लिए हम सीड्स या फ्लावर, नाम से स्पष्ट हो रहा है. रिप्रोडक्टिव मतलब जो फ्लावर होता है उसमें क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शंस के दौरान. तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है, जबकि जो वेजिटेटिव होता है इसमें कोई मेल एंड फीमेल गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भाग. स्टूडेंट, बेसिकली जो माली होता है वो क्या करता है, सबसे पहले सीड लेता है, एक उसको सॉइल में ड्रॉप करता है, फिर प्रॉपर वाटरिंग करने से वो एक न्यू प्लांट्स ग्रोथ होती है, वो हम इसमें देखेंगे. देखो, व्हेन ए न्यू प्लांट्स इज डेवलप बाय ए वेजिटेटिव पार्ट, मतलब वेजिटेटिव के दौरान क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दौरान क्या होता है, एक न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन होता है. उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सच एस रूट. कुछ प्लांट्स की रूट ऐसी होती है जिनसे भी हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं. कुछ प्लांट्स की स्टेम होती है, बेसिकली हम डिटेल से एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ प्लांट्स की लीफ होती है जिसके द्वारा भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, नोन एज ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. आपको बेसिकली इसका मीन समझ में आना चाहिए कि व्हेन ए न्यू प्लांट्स डेवलप बाय ए वेजिटेटिव पार्ट, रूट्स, जड़ एंड स्टेम द्वारा हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में 2 पार्ट होते हैं. वेजिटेटिव में होता है रूट, शूट एंड लीफ, स्टेम. एंड इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें फ्लावर्स होते हैं जिनके द्वारा हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं. इसमें ना मेल गैमेट्स ना फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली हम 2 प्रकार से करते हैं. फर्स्ट इज, एक होता है नेचुरल मेथड, एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है, वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है, जो कायिक जनन होता है, उसमें हम 2 प्रोसेस द्वारा ये रिप्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट करवाते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल मेथड, ठीक है, सेकंड इज आर्टिफिशियल मेथड. नेचुरल मेथड में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन रूट्स. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में करवाएंगे? रूट में.
सेकंड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीफ। कुछ प्लांट्स की लीफ ऐसी होती है जिसके द्वारा भी हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है, और न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्टेम। कुछ प्लांट्स की स्टेम होती है, ठीक है, उनमें भी हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड होता है अपना आर्टिफिशियल मेथड। इसमें क्या होता है कटिंग मेथड, ठीक है, एक होता है ग्राफ्टिंग मेथड, एक बडिंग प्रोसेस। इसके द्वारा भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो रिपीट करती हूँ एक बार कि बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स क्या होता है कि व्हेन न्यू प्लांट्स डेवलप बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हम न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा करवा सकते हैं। इसके रूप में कुछ नेचुरल मेथड होते हैं जिसके रूप में हम रूट्स, जड़, लीफ, स्टेम इनको ले सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव में दो पार्ट होते हैं, फ्लोअर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें तो हम मेल एंड फीमेल एक प्रकार की एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, जबकि जो वेजिटेटिव होता है उसमें ना मेल की एंड ना फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें दो होते हैं नेचुरल मेथड, फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट, सेकंड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ, थर्ड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम। अब बेसिकली हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेचुरल मेथड। फ्रेंड्स, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि टू टाइप से होता है, फर्स्ट इज नेचुरल मेथड, सेकंड इज आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड में देखो क्या देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स के द्वारा भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। देखो, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप एडवांटेज वर्ड्स ऑन दैम, सीसम एंड गवावा। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ठीक है, जैसे हम ले सकते हैं गवावा और सीसम, उनकी रूट्स के द्वारा भी हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सम ट्यूबरस एडवांटेज रूट्स बिसाइड पोजिंग एडवांटेज बट्स आल्सो कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ फूड। मतलब जो ये रूट्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनको क्या होती है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब एक फिक्स मात्रा में क्या होता है, फिक्स मात्रा में उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल डेलिया एंड स्वीट पोटैटो, इनको क्या होती है, मतलब फूड के रूप में इनको क्या मिलता है, प्रॉपर वाटर एंड जो खाद बीज हम देते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। इसके बाद देखो, दीज वर्ड्स स्प्रोट अंडर सुटेबल कंडीशन, दीज स्प्रोट में बी सेपरेट एंड प्लांटेड। जो वर्ड्स होती है, ठीक है, कलिकाएँ होती हैं रूट्स की, वो क्या होती हैं, वाटर में क्या होती है, नीचे जो सॉइल होती है उसमें क्या होती है, सूटेबल होती हैं एंड एक न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन डेवलप करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, सेकंड प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। स्टेम द्वारा हम किस प्रकार से कायिक जनन करवा सकते हैं। स्टेंगली एंड ब्रांचेज राइजोम रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ प्लांट्स की जो राइजोम्स है, उनकी जो ब्रांच होती है, शाखाएं, उनके द्वारा भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बनाना, उसकी हम स्टेम द्वारा भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जिंगर टर्मिक आइसोलेटेड द न्यू फॉर्मेड ब्रांच। कुछ प्लांट्स, इसके अलावा हम रोज भी ले सकते हैं, उसकी स्टेम को भी हम न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन के रूप में न्यू यूज में ले सकते हैं। द लेटर हैंसफोर्थ लीड ऑन द इंडिपेंडेंट लाइफ। कॉर्न्स लाइक कोल्सिया, फ्रेसिया एक्सेट्रा हैव सफिशिएंट स्टोर फूड एंड द आल्सो वियर मैनी एडवांटेज वर्ड। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रोथ के लिए क्या होती है, सफिशिएंट मात्रा में फूड की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम है, वो हम टू प्रोसेस में करवा सकते हैं। फर्स्ट इज ए डेवलप आल्सो वियर इन नंबर्स ऑफ बर्ड्स। जैसे ओनियन के रूप में लेते हैं तो इसमें दो प्रकार से हम ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज स्टेम ट्यूबर एंड सेकंड इज रनर। बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम प्लांट्स ग्रोथ करवाते हैं सॉइल के अंदर, उसमें फिक्स क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज में फूड आइटम की रिक्वायरमेंट होती है। फूड आइटम के रूप में हम किसको ले सकते हैं, वाटर, ठीक है, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर हो सके।
इसके अलावा खाद बीज वो भी हमें प्लांट्स में प्रॉपर प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि प्लांट्स आराम से ग्रोथ कर सके एंड न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन हो सके। स्टूडेंट्स, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेम जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें स्टेम्स में हम दो प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट इज स्टेम ट्यूबर, सेकंड इज रनर। देखो स्टेम ट्यूबर में हम किस प्रकार से वेजिटेटिव काई संकरण करवा सकते हैं। स्टेम ट्यूबर आर फाउंड इन पोटैटो। जो आलू होता है उसमें क्या होता है, स्टेम ट्यूबर होती है। किसके लिए? रिप्रोडक्शंस के लिए और न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करती है। मतलब आपने घर पे देखा होगा कि बहुत दिनों तक हम आलू को रखते हैं और अधिकतर बरसात के दिनों में क्या होता है उस पर एक कलिकाएँ निकल आती हैं, बर्ड्स निकल आते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हीं से क्या होता है न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज ए सोल्यूबल एपिकल पार्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच एंड बियर्स नंबर ऑफ नोड्स एंड आइज। मतलब कुछ कलिकाएँ निकल आती है आग की तरह, मतलब उनको बर्ड्स भी बोलते हैं। उन ब्रांच से उन ब्रांच को हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं। किसमें? सोयल में। और फिर क्या होता है, प्रॉपर वाटर देते हैं और न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ईच आई बियर्स वन आर मोर वर्ड्स। जो पोटैटो होता है उसमें जो कलिकानु में जो स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम आई बियर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, बहुत होती हैं, मतलब बहुत सारी कलिकाएँ निकली होती हैं। ठीक है, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन के लिए। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वर्ड्स ऑन द आइज। द पोटैटो क्रॉप इज राइज बाय ट्यूबर एंड नॉट बाई सीड्स। पोटैटो में हम सीड्स द्वारा न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में एक आइज कुछ कलिकाएँ होती हैं, उनके द्वारा हम क्या करवाते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवाते हैं। बेसिकली हम घर पे भी यही करते हैं। जब भी हम पोटैटो को खेत में ड्रॉप करते हैं सॉइल में, मर्दा में, फिर क्या कराते हैं, रेगुलरली उसमें वाटरिंग करवाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है और उसी से फिर फल का निर्माण होता है। सेकंड मेथड इज रनर। देखो, व्हेन ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट डाई द ब्रांच सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स एंड फॉर इंडिपेंडेंट प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के जो ओल्डर पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। और कुछ ब्रांच होती है जो होती है पेरेंट सेल के रूप में सेपरेट रहती है, जिससे हम क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवा के न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट प्लांट्स होती है। इसके बाद देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया, रूट्स के बारे में पढ़ लिया। रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा करवाते हैं हम, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, गवावा। ठीक है, इसके अलावा शीशम। सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। स्टेम में हम ले सकते हैं पोटैटो, जिसमें हम किस मेथड द्वारा, स्टेम ट्यूबर द्वारा कुछ कलिकाएँ होती हैं जिनके द्वारा हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। थर्ड देखो, सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवांटेज वर्ड्स ऑफ देयर लीव्स। ब्रायोफिलम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम ब्रायोफिलम। इस प्लांट्स की लीव्स के द्वारा भी हम क्या करवा सकते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। दीज वर्ड्स यूजुअली रिमेन डोमिनेंट व्हेन द लीफ इज अटैच विथ प्लांट्स। वो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो क्या होती है, प्लांट्स से ही क्या होती है, अटैच होती है और उसको हम कट करवा के सॉइल में ड्रॉप करवाएंगे। ठीक है, फिर वही प्रॉपरली क्या करेंगे, उसमें वाटरिंग करवाएंगे और न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया कि हम जो नेचुरल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसमें क्या करते हैं, एक होता है स्टेम, इसके अलावा एक होता है रूट। स्टेम में दो मेथड होते हैं, स्टेम ट्यूबर एंड रनर मेथड। इसके अलावा थर्ड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। आपको बेसिकली मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कौन से पार्ट से न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम घर पे भी करते हैं। जो पोटैटो है उसमें हम देखते हैं बरसात के दिनों में कुछ कलिकाएँ वगैरह निकल जाती हैं और वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है और न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करता है। ऐसे कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफिलम है, उसकी लीव्स क्या होती है, न्यू प्लांट्स ग्रोथ के लिए तैयार रहती हैं, और क्या होती है, एक न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन करती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।